गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें उन करंट अफेयर के क्वेश्चंस। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। राजस्थान एसआई के पेपर हो रहा है तो उसकी मैंने ना 100 क्वेश्चन की 2 पीडीएफ डाली हुई हैं। उसमें जीके की भी पीडीएफ हैं 2 अलग से। तो ये हिंदी की पीडीएफ है विद आंसर की, तो इन्हें देख लेना एक बार, बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन है। देखो समास बताना है। समास का विलोम होता है व्यास, समास का अर्थ होता है संक्षेप। 2 चीज़ याद रखना, घात और प्रतिघात। द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास के बीच में ना योजक चिन्ह लगता है, ये सब याद रखना। अब भाई में पहला पद या पूर्व पद प्रदान होता है और तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रदान होता है, बहुब्रीहि में अन्य पद प्रदान होता है। आंसर हो जाएगा इसका कौन सा, सी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। अशुद्ध बताना है तो देखो ग्रसित होगा, ग्रसित होगा, ग्रसित क्या हो, ग्रसित। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, अब देखो ये चीज़ याद रखना, क्या दंपति, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रख लेना। ठीक है, अनुभूति, अनुभूति छोटी की मात्रा आएगी। ठीक है, ये उसने सितार बनाई, सामान्य भूतकाल है। कौन सा सामान्य भूतकाल कितने प्रकार का होता है, 6। वर्तमान काल कितने प्रकार का होता है, 5। ये याद रखना। पुल्लिंग शब्द बताना है, आंखें खुल गई, नींद आ गई, रात हो गई, गीत गा लिया, आंखें अच्छी हैं। ठीक है, गीत अच्छा है, आंसर होगा ए पुल्लिंग है। नेक्स्ट, 2 ही लिंग होते हैं हिंदी में, याद रखना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। यदि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो ये किसका बात होती है, ये होती है संकेतार्थ। आंसर है बी। बाकी ना अर्थ के आधार पर 8 प्रकार का होता है, रचना के आधार पर 3 प्रकार का होता है, ये सब याद रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट है योजक चिन्ह बताना है। तो देखो ये तो है इसमें योजक चिन्ह, और ये क्या है, निर्देशक चिन्ह। ठीक है, याद रखना। ये क्या है, विवरण। ये क्या है, उपविराम या अपूर्ण विराम, याद रखना। इसे क्या कहते हैं, लाघव चिन्ह, और इसे कहते हैं लोप सूचक। इस तरीके से ये है पाद बिंदु, ये है त्रुटि बोधक। नेक्स्ट, अरे कुछ लोग निम्न स्तर के कार्य करते हैं, तो यहाँ पे निम्न स्तर, स्तर कैसा है, निम्न, तो क्या बता रहा है, स्तर की विशेषता बता रहा है ना, तो आंसर हो जाएगा सी। विशेषण 4 प्रकार का होता है, गुणवाचक, संख्या, परिमाण और सर्वनाम। तो ये कौन सा गुणवाचक है, निम्न स्तर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी। सर्वनाम के भेद कितने, 6, याद रखना। पुरुष निश्चय अनिश्चय, संबंध प्रश्न निज, मगर आजकल संख्या पूछी जाने लगी है। सर्वनाम की संख्या कितनी, 11, और 11 ही क्या है, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण भी कितने, छोड़ो क्रिया विशेषण नहीं, सॉरी गलत बता दिया मैंने आपको। संयुक्त क्रिया के भेद 11 हैं, ये याद रखना। सर्वनाम की तो संख्या 11 है और संयुक्त क्रिया के भेद 11 हैं। ठीक है, अव्यय को अभिकारी कहते हैं और ये 4 प्रकार के होते हैं। आंसर है इसका सी। नेक्स्ट, प्रदान शब्द का सही विलोम बताओ, तो आदान प्रदान, आंसर है सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग कौन सा है, तो वृद्धि हो गई, वृद्धि हो गई, आंसर है बी। ऋषि अच्छा है, आश्रमवासी अच्छा है, आंसर है बी। नेक्स्ट है प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादन करता होना चाहिए, तो बताओ कि बहुवचन क्या होगा, उपभोक्ता का क्या होगा, उपभोक्ता आ रहा है, उपभोक्ता आ रहे हैं, तो उपभोक्ता का उपभोक्ता ही रहेगा, आंसर है ए। नेक्स्ट, अब देखो इसमें बताना है गुणी की उपयुक्त जगह पर ही कीमत होती है, तो मतलब इसका होता है लोकोक्ति है। तो घोड़ी तो ठाण बिके, ये मतलब राजस्थान का है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा रहा है आजकल। लोकोक्ति क्या होती है, पूर्ण वाक्य होती हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, और मुहावरे क्या होते हैं, वाक्यांश होते हैं, ये याद रखना। मुहावरे क्या होते हैं, लक्षणा शब्द शक्ति होती है, और लोकोक्ति में व्यंजना होती है, ये भी याद रखना। आंसर है क्या इसका, बी। नेक्स्ट, किस विराम चिन्ह को ऊपरी विराम चिन्ह कहते हैं, तो इसे कहते हैं किसको, ऊपरी विराम चिन्ह, अवतरण, अवतरण या उत्तरण, ये इस तरीके से लगता है, 66 और 99। ठीक है, याद रखना, आंसर क्या है बी। अब देखो एक होता है किसी बात को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक, कोष्टक 3 प्रकार का होता है, छोटा, बड़ा और मझला, याद रखना, आंसर है बी। नेक्स्ट, अब देखो देशवासियों, देश के वासियों, आंसर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष। तत्पुरुष में ना कारक चिन्हों का यूज करते हैं, मगर कितने कारक चिन्ह, 6, मगर कारक चिन्हों की संख्या कितनी, 8। कारक को क्या कहते हैं, परसर्ग, और या कह सकते हैं विभक्ति चिन्ह। संबंध बोधक अव्यय है ना, उसमें भी कारक चिन्हों का यूज होता है, आंसर क्या है बी। हिरास का क्या होगा, हिरास का हो जाएगा अर्थ, कमी, हिरास होना, कमी होना, आंसर है सी, कहते हैं। नेक्स्ट, अब देखो गद्यांश में कौन सा शब्द मानक रूप में नहीं, गद्यांश छोड़, मैंने गद्यांश से उठाया, डायरेक्ट बताता हूँ। प्रतिबद्ध ना आपका मानक रूप नहीं है, डायरेक्ट भी बता सकते हो। प्रति ब प्लस ऐसे आएगा, ये धा तो आएगा इसमें पूरा, दोबारा बता दो, प्र प्लस ती प्लस ब। ठीक है, अब ये द ध लिख रहा है ना, इसमें धातु दाए आधा और धाए पूरा। ठीक है, ये चीज़ पूछना चाह रहा है, तो प्रतिबद्ध कैसे लिखो, प्रति ब द ध, इस तरीके से लिखा जाएगा, तो होता है मानक रूप, आंसर है ए में गड़बड़ी है। नेक्स्ट किस विकल्प में सही लिंग नहीं हुआ है, तो देखो किस में नहीं हुआ है, कभी का कवित्री सही है, श्रेष्ठ का क्या हुआ, श्रेष्ठा होता है,
श्रेष्ठा। अच्छा, श्रेष्ठी का मतलब क्या होता है? ये जो होते हैं ना बनिए वगैरह, उनके लिए यूज करते हैं श्रेष्ठी। इसमें गड़बड़ है, श्रेष्ठ का श्रेष्ठा होगा, आंसर होगा ए सही, ए गड़बड़ है। नेक्स्ट, कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं? ऊपर ही बता दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 12 जवाब देना आप। आंखों में 2 बूंद हो ना तो जवाब दे लेना इसका, क्योंकि आजकल ना बहुत कम कमेंट करते थे वो, मेरे को कोई ना तो पैसे मिल रहे ना कुछ मिल रहा, मगर पता पड़ता है कि तुम लोग पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, उसी हिसाब से पढ़ाऊँ मैं तुम्हें। शुद्ध बताओ कौन सा है? तो शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें बताओ? धूम्रपान होता है। क्या होता है? धूम्रपान, तो ये तो अशुद्ध हो गया। ठीक है, दवाइयाँ होता है। ठीक है, गतिविधि, गतिविधि में छोटी मात्रा है, तृतीय सही है, आंसर है बी। बाकी बता दिए क्यों गलत। निरोग लिखो, अहल्या, वाल्मीकि, कवित्री, रचयिता, ज्योत्सना, ये लिख लेना, ये बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और बस इतना ही लिखो। नेक्स्ट, अब देखो व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? शुद्ध देखो, ग्रीष्मकाल के दिन, ग्रीष्मकाल के साथ ना रुको, रविवार के दिन, रविवार के साथ दिन नहीं लगेगा, प्रातः काल के साथ समय नहीं लगेगा, सारे विश्वभर नहीं होगा, विश्वभर होगा, ग्रीष्मकाल के दिन बड़े होते हैं, ये सही है, बाकी सब में गड़बड़ है। नेक्स्ट, व्याकरण में कौन सा अशुद्ध है? अशुद्ध बताओ। विंध्याचल के साथ ना पर्वत नहीं लगता, विंध्याचल अपने आप ही पर्वत है, आंसर है ए अशुद्ध है। नेक्स्ट, ऐसी भीषण दृश्य जिससे रोए खड़े हो जाए, रोए किससे खड़े हो जाते हैं? तो ये लोम हर्षक। देखो रोए क्या होता है? नित्य बहुवचन होता है, रोए, रोया खड़ा हो गया ऐसे नहीं बोलते, रोए खड़े, रोंगटे, छोड़ो ये बहुवचन वाला छोड़ देना, ये जो पॉइंट होता है, ए याद रखना, ए सही है इसका, लोम हर्षक याद रख लेना बस। नेक्स्ट, अभी देखो गुजरात के नए सीएम कौन बने? तो ये बनेंगे पटेल। पाटीदार समुदाय ना, इनसे नाराज रहता है बीजेपी से, इसीलिए उन्होंने पटेल को बना दिया, आंसर है सी। सब पॉलिटिक्स दुनिया की सबसे बेकार चीज़ हो सकती है, पॉलिटिक्स से बेकार कुछ नहीं है। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, इसका कौन बनाया ब्रांड एम्बेसडर? धीरज चोपड़ा, याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। 7 अगस्त को क्या बनाएंगे? भाला फेंक दिवस, ये याद रख लेना। ठीक, और 87 मीटर भाला फेंका था ना इन्होंने, ठीक है, ये भी याद रखना। अच्छा, अब नहीं लिख रहा, एक गोल्ड मेडल जीता था, एक क्या जीता था इन्होंने? ब्रॉन्ज, ये याद रखना, 2 मेडल जीते इन्होंने। अब नहीं लिख रहा, पैरा ओलंपिक में शूटर हैं, ये भी याद रखना। मीराबाई चानू सबसे पहला पदक इन्होंने जीता था, सिल्वर, वेट लिफ्टर है। और कल क्वेश्चन आया है जो SI वाला मैं बता रहा हूँ ना, उसमें क्वेश्चन आया है कि मीराबाई चानू कहाँ की हैं, तो ये क्वेश्चन आप बताना कि कहाँ की हैं। कल के SI के पेपर में आया ये क्वेश्चन कि मीराबाई चानू किस स्टेट की हैं। मैंने कहा था ना स्टेट याद रख लेना इनके, और वही आ रहा है। कोविड-19 के खिलाफ बच्चों के लिए टीकाकरण करने वाला क्यूबा, क्यूबा की कैपिटल याद रख लेना, बहुत पूछी जाती है, कौन सी? हवाना। देखो क्यूब है कोई, क्यूब के अंदर हवा तो आ ही नहीं पाएगी, ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट है, अभी देखो गाओफेन 502, ये चाइना ने लॉन्च किया है, आंसर है इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के नए राज्यपाल कौन बने? कल ही मैंने आपको बताया था, इसका जवाब आप देना कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ अपना का ध्यान रखना, वीडियो हो गई समाप्त। किसी गरीब का थोड़ा सा ख्याल रखना, ठीक है, एक स्माइल लाने की कोशिश करना किसी के भी चेहरे पे, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।